नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान विद रवि शर्मा में। तो दोस्तों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक अति आवश्यक जानकारी लेकर एक अति आवश्यक विषय पर चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप अपनी सुबह उठने के बाद की आदतों में यदि शामिल करते हैं तो विश्वास करिए, आपको यह मोटापा कभी छू भी नहीं सकेगा, या फिर मोटापा आ गया है, ओबेसिटी हो गई है, तो वो भी बहुत ही जल्द गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा वीडियो। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और आगे भी आने वाले स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस को देखिए। बेल आइकन की बटन को क्लिक करिए, जिससे आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा, यदि हमें किसी भी प्रकार का रोग होता है या हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम उस रोग का उपचार ढूंढने लगते हैं, जबकि आयुर्वेद यह कहता है कि रोग का उपचार ना करके हमें रोग के कारण का उपचार करना चाहिए। तो जैसा कि हम आज मोटापा, ओबेसिटी पे चर्चा कर रहे हैं, तो आगे बताने वाले 4 प्रयोगों को यदि हम अपनी सुबह की आदतों में शामिल करते हैं तो एक तरीके से हम रोग का उपचार तो नहीं करेंगे, लेकिन हम रोग के कारण का उपचार कर लेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि हम इन 4 आदतों को अपने सुबह के समय में डालते हैं तो निश्चित तौर पे हम इस रोग से छुटकारा पा लेंगे। या फिर दोस्तों, आज तो हमें मोटापा नहीं है, लेकिन आगे भी हम इस मोटापे से बचे रहें, इसलिए हम इन 4 आदतों को अपनी सुबह के आदतों में शामिल कर सकते हैं और मोटापा होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बताए गए चारों प्रयोगों, आदतों को ध्यान से सुनिए और अपनी सुबह की आदतों में इसे ज़रूर शामिल करिए और आप पाएंगे कि कितने जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग या पहली आदत में हमें क्या करना है, हमें सुबह उठकर 2 ग्लास गर्म पानी, मतलब कि गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म, एकदम गर्म भी नहीं, 2 ग्लास गुनगुने से थोड़ा तेज़ गर्म पानी हमें लेना है। उसमें 1 नींबू का रस मिलाना है काट के और 1 चम्मच शहद मिलाना है और उसे धीरे धीरे पी लेना है। हमारे दूसरे प्रयोग या दूसरी आदत में हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, हमें व्यायाम करना है। व्यायाम हमें हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना है, मतलब कि हमें अति श्रम नहीं करना है। इसके साथ ही हम वॉकिंग यानी कि पैदल घूमने को भी अपने काम में दूसरी आदत में ला सकते हैं। अब हम तीसरी आदत या तीसरे प्रयोग में बात करेंगे प्राकृतिक रूप से विटामिन डी को प्राप्त करने की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें धूप के माध्यम से विटामिन डी प्राकृतिक रूप से पक्के तौर पर हमारे शरीर को प्राप्त होता है, तो यह भी हमारे शरीर के लिए और मोटापा कम करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हम सुबह के समय 20 से 25 मिनट या आधा घंटे के लिए धूप में बैठकर प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रयोग या तीसरी आदत जो कि बहुत ही ज़रूरी है, हमें क्या करना है, हमें हमेशा ठंडे जल से स्नान करना। अब ठंडे का मतलब ये नहीं है कि एकदम कोल्ड वाटर हो, बर्फ़ का पानी हो, मतलब सादा जल या फिर कुछ रूप में थोड़ा और ठंडा जल, उसके द्वारा हमें डेली स्नान करना है। क्योंकि यदि हम हमेशा गर्म जल या गुनगुने पानी से नहाते हैं तो हमारे शरीर को हानि होती है और मोटापा बढ़ने में मदद मिलती है। तो यदि हम गर्म पानी से स्नान करना बंद करें तो भी हम मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, ठंड आदि के समय में हम गर्म पानी से, गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति का विरोध भी नहीं करना है। लेकिन अन्य मौसम में ज़बरदस्ती जबरन हमें गर्म पानी या गुनगुने पानी से स्नान करने से बचना चाहिए, जिससे हम मोटापे, ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद मित्रों, आखिरी प्रयोग, आखिरी आदत जिसकी हम बात करेंगे वो है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट हमें हमारा सही नाश्ता होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए और सही मात्रा में होना चाहिए। तो दोस्तों, नाश्ता, ब्रेकफास्ट लेने के लिए सही समय 8:30 से 9 के बीच में होना चाहिए। हमारा नाश्ता हल्का ना होकर थोड़ा हैवी होना चाहिए, जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। इसके बाद मित्रों, हमारा लंच और डिनर, मतलब कि दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन हमेशा हल्का करना चाहिए।
तो मित्रों, यदि इन चारों प्रयोगों को आप अपनी सुबह की आदतों में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मोटापा आएगा ही नहीं, या फिर आ गया है तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। दोस्तों, इस मोटापे को कम करने के साथ साथ इन प्रयोगों के द्वारा मैं आपको आगे भी शॉर्ट में कुछ लाभ बताने जा रहा हूं जो इन चारों प्रयोग से होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने नींबू का प्रयोग, शहद का प्रयोग, गर्म पानी से बताया और व्यायाम करने के बारे में बताया, तो इसके द्वारा हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। इन प्रयोगों के द्वारा हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, हमें ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिलता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है, हमें तनाव से मुक्ति भी मिलती है। इन प्रयोगों से मधुमेह, डायबिटीज़ में भी नियंत्रण मिलता है, हमारी त्वचा भी चमकदार बनती है, तनाव, स्ट्रेस आदि से दूर होकर हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, याददाश्त भी बढ़ती है। तो दोस्तों, इन सभी लाभों को आपने सुना तो आपको समझ में आया होगा कि यदि हम इन चारों आदतों, प्रयोगों को अपने सुबह की आदतों में शामिल करते हैं तो किस प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। तो अंडरस्टूड है कि जब ये सब लाभ हमको प्राप्त होंगे और इस तरीके से हम अपनी आदतों को चेंज करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मोटापे से छुटकारा पाएंगे, या फिर मोटापा हमारे शरीर पे आगे भी हावी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपनी सुबह की आदतों में इसे शामिल भी करेंगे और इस मोटापे, गंभीर रोग से छुटकारा भी पाएंगे या फिर इसके होने से बचेंगे। तो यदि दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन को भी क्लिक करिए, जिससे आप हमारे आगे के वीडियोस को भी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके और विभिन्न रोगों में या विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकें। तो पुनः धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।